मेरे साथ काल लोक चलेगी। टेंशन नहीं होगा माधवी। अरे वो जेठालाल है, जेठालाल। काय? लगता है वो शीर्षासन करेगा। वो ट्राई भी नहीं करेगा, ट्राई करते करते सो जाएगा वो। शीर्षासन अच्छा है, कल से करूंगा। आज अभी ऐसे ही सो जाता हूँ। नींद ही नहीं आ रही है, क्या मोबाइल में कुछ देखता हूँ। बबीता जी के दोस्त सारा मैडम ने मना किया है, हो सके उतना रात को मोबाइल से दूर रहना। लगता है जल्दी सोने के लिए शीर्षासन करना ही पड़ेगा। चलो करते हैं। करूं हाँ यहाँ नहीं, यहाँ करूंगा तो मेरे पैर दया को लगेंगे। तो पूरे घर में पूरी दीवार है ही नहीं, सब जगह कबाट ने टिप्पॉय ने कुछ न कुछ लगा पड़ा है। अरे हाँ है, मिल गया। ये जगह बराबर है, हाँ यहाँ हो सकता है शीर्षासन। ये कुर्सी को जरा साइड में कर देता हूँ। अभी हो गया पूरा मैदान क्लियर। अरे एक मिनट, वो भिड़े कह रहा था कि वो कभी शीर्षासन करते करते सो जाता है, तो मैं भी तकिया और चादर लेके ही करता हूँ शीर्षासन। अरे तकिया तो ठीक है, लेकिन शीर्षासन करने के बाद चादर कैसे ओढ़ूंगा। एक काम करूं, टप्पू को बोलूं कि शीर्षासन करते करते जैसे ही मुझे नींद आ जाए मुझे चादर ओढ़ा दे। हाँ ये बराबर है। पापा क्या हुआ पापा? पापा बताइए ना, मुझे उठा के क्यों लेके आया? भाई बापूजी जाग गए तो तेरे साथ मुझे भी डांटेंगे। अभी तक सोए नहीं तुम दोनों? अरे पापा मैं तो सो ही रहा था, आप मुझे उठा कर लेकर आए। हाँ भाई हाँ। अच्छा सुन बेटा, मेरा एक काम करेगा? क्या? मैं सो जाऊं तो मुझे जरा चादर ओढ़ा देगा? आप मुझे चादर ओढ़ने के लिए नींद से उठा कर लेकर आए? हाँ। क्यों, आप खुद नहीं उठ सकते? नहीं क्यों? बेटा शीर्षासन करते करते अगर मैं सो गया तो मैं अपने आप चादर कैसे ओढ़ सकता हूँ? आपको शीर्षासन करते करते सोना है? अरे भाई मुझे सिर्फ सोना है, लेकिन ये कमबख्त नींद देके आ ही नहीं रही है। तो भिड़े अंकल ने मुझे बोला कि अगर शीर्षासन करोगे ना तो तुम्हें जल्दी नींद आ जाएगी। भिड़े अंकल ने आपको ये बोला? हाँ। कि जल्दी नींद आए उसके लिए शीर्षासन करना चाहिए? उसने तो मुझे बोला कि वो अपने सब विद्यार्थियों को ये सलाह देता है, तुझे नहीं दी? नहीं। कभी नहीं दी? नहीं। तोड़, और उसके कान तोड़, लिया ना बदला उसने? अरे नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, वैसे भी मैं तो जल्दी सो जाता हूँ। हाँ वो उसको पता होगा इसलिए तुझे नहीं बोला। सॉरी भिड़े सॉरी। अरे फिर तो तुझे ये भी पता नहीं होगा कि शीर्षासन करते कैसे। कोई बात नहीं बेटा, अभी मैं करूंगा ना तो देखना, यूं सीख जाएगा। हाँ? पापा मुझे आता है। शीर्षासन आता है? हाँ। शीर्षासन? हाँ आता है। करके दिखा। पापा पहले आप कीजिए, मैं आपको देखता हूँ कि आप ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। समझ गया, नहीं आता है ना? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, उसमें क्या, मैं अभी करूंगा ना तो देखना तो सीख जाएगा। हा? लेकिन हाँ बेटा मेन बात, वो शीर्षासन करते करते अगर मुझे नींद आ गई तो प्लीज मुझे जरा चादर उठा देना बेटा।
बेटा, उसके लिए मैंने तुझे इधर मंगाया, मतलब तुझे इधर बुलाया है? लेकिन पापा शीर्षासन करते करते सो गए कैसे? सबर रख बेटा, सब दिख जाएगा तुझे, इधर ही मैं करूंगा तेरे सामने। एक मिनट। पापा बेल्ट क्यों बांध रहे हैं? अरे बेटा, ये कुर्ता पहन के मैं शीर्षासन करूंगा, कुर्ता उल्टा हो जाएगा ना। हाँ तो कुर्ता निकाल के कीजिए। बिना कुर्ते के मुझे सोने की आदत नहीं है बेटा, फिर कहीं ऐसा ना हो कि कुर्ता नहीं पहना है इसीलिए नींद नहीं आ रही है। मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ मुझे नींद आए उसके लिए कर रहा हूँ बेटा। बेटा जरा तकिया देना। हाँ ये लीजिए। पापा आपसे अकेले से नहीं होगा, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। नहीं बेटा नहीं, कोई जरूरत नहीं है। भिड़े अंकल ने भी अकेले ही किया, मैंने बिल्कुल मदद नहीं की थी उनकी। हो जाएगा तो देख, इजी है एकदम। ठीक है। रखना पड़ेगा। देख रहे हैं ना बराबर? हाँ बराबर ध्यान से देखना बेटा। हाँ पापा। डरना नहीं। मैं डर रहा हूँ। क्या? नहीं कुछ नहीं बेटा। अरे पापा आपसे नहीं होगा, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। हाँ तुझे करनी है ना, तू नहीं मानेगा, जिद्दी इतना है ना मम्मी जैसा। हेल्प कर ली ना मेरी, चल कर बस। हाँ खुश रहे तू भाई, और क्या। हाँ आइए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। आप सर रखिए पहले। हाँ अब मैं आपके पैर ऊपर करूंगा, ठीक है पापा? पापा बैलेंस कीजिए। पापा पैर स्ट्रेट रखिए आप, तो ही मैं उठा पाऊंगा। स्ट्रेट। हाँ Oppo Reno 4 Pro. जेठा अंकल, पापा, जेठा अंकल आया। अरे टप्पू, क्या है? अरे बेटा तू हमारे घर। भी हंसी मजाक नहीं करते। जेठालाल तुम एक काम करो, तुम ना शीर्षासन करो। 1 2 संभल के। क्या कर रहा है गोली? तुम बैठ क्यों रहा इसको क्या कर रहा है? दादाजी गोली को मैंने ही बुलाया था। पापा को शीर्षासन करना था तो हम पापा की मदद कर रहे थे। शीर्षासन? अरे बबूचा, रात को शीर्षासन नहीं करते क्यों? अरे क्यों क्या? रात को खाया हुआ सब खाना बाहर आ जाता है क्या? हाँ तो? अरे तो फिर मुझे क्यों बोला शीर्षासन करने के लिए? किस गधे ने बोला तुझे रात को शीर्षासन करने के लिए? भिड़े ने? भिड़ने मास्टर ने? हाँ, क्या बोला उसने? कि शीर्षासन करने से जल्दी नींद आ जाती है। अभी उसकी खबर लेता हूँ। फोन लगा उसका, फोन लगा।
इसने सीरियसली तो नहीं ली ना? अगुवे, मैंने आपको बोला था कहीं मजाक का टेंशन न हो जाए। क्या माधी तुम भी, जेठालाल है वो। शीर्षासन तो बहुत दूर की बात है, कोई भी आसन इसके लिए आसान नहीं है। ये सिर्फ एक ही आसन कर सकता है, शव आसन। दूसरे काम के लिए किया होगा। बोलो बोलो जेठालाल। ये भिंडी मस्कर। चाचा जी आप? हाँ मैं। फोन उठाने में इतनी देर क्यों कर दी? वो दरअसल मैं कुछ काम कर रहा था ना, इसलिए देर हो गई। जेठे को तूने क्या अष्टम पष्टम सिखा दिया? अरे आप क्या बोल रहे हैं चाचा जी, मैं कुछ समझा नहीं। हाँ तू तो बहुत भोला है ना। जेठिया को जल्दी नींद आने के लिए शीर्षासन करने की सलाह तू नहीं देती ना? हाँ मैंने बोला था उसे। क्या हुआ चाचा जी? अरे क्या हुआ क्या? तेरी बात मानकर ये जेठिया अभी रात को गिरते पड़ते शीर्षासन करने की कोशिश कर रहा था। तो कैसे? जेठालाल सच में शीर्षासन कर रहे हैं? मैंने सच में नहीं सोचा था चाचा जी कि जेठालाल शीर्षासन करेगा। अरे तूने क्या सोचा वो छोड़, पहले मुझे ये बता तुझे किस गधे ने कहा कि रात को जल्दी नींद आने के लिए शीर्षासन करना चाहिए? हाँ चाचा जी दरअसल जेठालाल से मैंने थोड़ा मजाक किया था। मजाक? मजाक? अरे ऐसा कोई मजाक करता है? अरे तुझे पता नहीं है कि जेठिया का शरीर कितना भारी है? अरे उसकी गर्दन लटक जाती तो, कमर लटक जाती तो, कुछ अक्कल है तुझमें? सॉरी चाचा जी, मैंने सच में नहीं सोचा था कि जेठालाल मेरी बात को इतनी सीरियसली लेगा। मुझे लगा एक बार ट्राई करेगा और ट्राई करने में थक जाएगा और सो जाएगा। आगे से ऐसा मजाक मत करना। नहीं हाँ चाचा जी, मैं बिल्कुल मजाक नहीं करूंगा आगे से ऐसे। सॉरी चाचा जी, सॉरी। अरे सॉरी मुझे नहीं, जेठिया को बोल। अभी ये चिल्लाएगा मुझे। ऐसा कोई मजाक करता है? अरे इतना अच्छा आदमी होके, इतना अच्छा शिक्षक होके ऐसा विकृत मजाक करता है तू? किसी का खाया हुआ खाना बाहर निकलवाने में तुझे क्या मजा आता है? अरे चुप क्या है? सॉरी तो बोल। सॉरी जेठा भाई। माधवी भाभी आप? भिड़े कहाँ है? वो रूम में मतलब बाथरूम में गए हैं। तो जरा उनको फोन देना प्लीज। जेठा भाई सॉरी, इस बात के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे आप क्यों माफी मांग रहे हैं माधवी भाभी? क्या है, उन्होंने जो आपके साथ मजाक किया है ना, वो मेरी वजह से है। आपकी वजह से? हाँ काय झालं, आपके आने से पहले मैं इनको समझा रही थी कि आप ना खामखा टेंशन लेते रहते हो हमेशा, तो आपको ऐसे मजाक करते रहना चाहिए नहीं का? तो मैं इनको समझा ही रही थी और फिर वो उस मूड में ही थे मजाक के, तो इन्होंने आपके साथ मजाक कर दिया। सॉरी। हाँ जेठा भाई सॉरी। अरे नहीं आप सॉरी मत बोलिए माधवी भाभी, आपकी दानत तो अच्छी थी ना। हाँ पर आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? आप ठीक है ना? नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ओके गुड नाइट। गुड नाइट जेठा भाई। या आता अंकल, मेरी और कोई हेल्प चाहिए कि मैं निकलूं? तुरंत निकल बेटा। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट दादाजी। गुड नाइट टप्पू। गुड नाइट बाय। बाय। टप्पू जा बेटा, तू भी जाकर सो जा। ठीक है दादाजी, गुड नाइट पापा। गुड नाइट। देख लिया, एक बात हमेशा याद रखना, योग सुबह किया जाता है, रात को नहीं। जी जी बापूजी जी। चल अभी शांति से सो जा। अरे कैसे सोऊं बापूजी, नींद ही तो नहीं आ रही है, वही तो प्रॉब्लम है। अरे जेठिया नकारात्मक मत सोच, अरे तू कोशिश तो कर, नींद आ जाएगी। बहुत कोशिश कर चुका हूँ बापूजी, लेकिन नींद देके आती ही नहीं है। तो अब एक ही तरीका है जिससे पक्का तुझे नींद आ जाए। यशोदा कनंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। जू 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 जू। लोड कौन काढ्या तुम्ही सांग बरं.
सोडा नहीं पीते ना दिन पूरा नहीं होता है। थैंक यू जेठालाल। दिन पूरा हो चुका है, अब तो रात है। सही बात है। अरे आप समझे नहीं अय्यर भाई, दिन तभी पूरा होता है जब हम घर जाकर सोते हैं। ये भी सही बात है। अरे हाँ भाई, दिन पूरा होने का मतलब ये नहीं कि सूरज ढल गया। दिन पूरा होने का मतलब आपने दिन भर के काम समाप्त कर दिए हैं। अरे वैसे आज भिड़े और पोपटलाल का भाई वो अभी तक नहीं आया। अरे हाँ, लो जी, दोस्त का नाम लिया और दोस्त हाजिर। तो काय झालं तुला सखाराम? थोड़ी वो दोस्त नहीं शैतान होता है। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ओहो अय्यर भाई, मैं हिंदी थोड़ा थोड़ा सीख रहा है। अभी बुलाता हूँ सारी सीखी हुई हिंदी। तो आजा आजा भिड़े आजा, बैठ 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 बैठ। तुझे पता है अभी तू आ रहा था तब अय्यर भाई ने क्या बोला? क्या शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। बोलो? क्या कुछ भी बोलता? मैं किधर बोला? थोड़ी बोला। नहीं 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 नहीं, सोटी ने क्या बोला? दोस्त का नाम लिया और दोस्त हाजिर, है ना सोटी? हाँ जी वो एक्चुअली क्या हुआ कि यार समझाने की जरूरत नहीं है भाई। मैं जेठाल को आज से नहीं जानता हूँ, परसों से जानता हूँ। मौका मिलाने की चौका मार देता है। करेक्ट। भलाई का जमाना ही नहीं रहा भाई। तुम्ही भलाई करूच नका, राहू दे भलाई। हाँ अरे बनाओ बनाओ अफजल, आज आराम के लिए भी थोड़ा बनाओ। हाँ रेडी रेडी है। थैंक यू। ओ पिड़ो मेरे दोस्त, वो आज तूने अपने सखाराम को पेट्रोल की जगह पार्टी शार्टी करवा दिया क्या? इतना लड़खड़ा क्यों रहा था भाई? अरे सोटी भाई, वो तो लड़खड़ाएगा ही ना बेचारा। अभी उसकी उम्र हो गई है, रिटायर होने की उम्र है, पूरा हो गया है। लेकिन ये भीड़ है कि अभी भी उससे काम करवाया ही जा रहा है। जेठालाल बुड्ढे तुम हो गए होंगे, मेरा सखाराम तो अभी भी जवान है। कम से कम 25 साल और चलेगा। उसको चलना नहीं, रेंगना बोलते हैं। जेठालाल, अरे भाई भिड़े, जेठालाल मजाक कर रहा है यार, समझो जरा। आपको नहीं लगता आज आपका परम मित्र कुछ ज्यादा ही मजाक कर रहा है? ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो मैं तेरे साथ अभी मजाक नहीं करूंगा। अगले तीन साल तक, अगले 3 मिनट तक। 3 मिनट? हाँ नहीं सुधरना। ये भी अच्छा मजाक है। किसने मैसेज भेजा है? आज सुबह से ही प्रदेश में जगह जगह विरोध और प्रदर्शन की घटनाएं सामने आ रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मस्त है सौदा। विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया है। प्रदेश में प्रदर्शनकारी कानून व्यवस्था क्या हुआ? जगह जगह आप लोग खुद ही देख लीजिए। देखिए देखिए ना, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि अगर आपको प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्वक कीजिए। प्रदर्शनकारियों द्वारा सरकारी संपत्तियों को काफी नुकसान हुआ है। ये क्या मतलब? वो क्या रहा है यार? इस वजह से प्रदेश में हद है। ये आंदोलन के नाम पे सार्वजनिक संपत्ति को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं भाई? This is really bad। यारों, ऐसे आंदोलन में तो प्रॉपर्टी के साथ लोगों को भी खतरा हो सकता है। हाँ, हो सकता है। क्या किया गया? चल रहे समझते ही नहीं सच में लोग। अरे क्या हो क्या गया है भाई लोगों को? अरे हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि ये अहिंसा का देश है। और मान लीजिए आपको किसी बात पर आपत्ति है, आपको कोई विरोध है, तो आप अपनी बात रखिए, प्रदर्शन कीजिए, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। हिंसा का रास्ता तो मत अपनाइए। हमें किसी भी कीमत पर हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। सही बात है। लोग कैसे भूल जाते हैं कि हमारा देश गांधी बापू का देश है। हमारे संस्कृति में किसी हाल या रूप में हिंसा को कोई स्थान है ही नहीं। सही बात है। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी। हाँ। जेठालाल, इस बार क्या किया तुमने? ओ अय्यर भाई, क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप? हर बार मेरी वजह से थोड़ी पांडे जी यहाँ सोसाइटी में आते हैं। जेठालाल, पांडे जी तुम्हारे फैले हुए रास्ते की वजह से यहाँ पे आते हैं। हाँ अच्छा, तो वो जब तुझे लगा था तेरे घर में चोरी हो गई है, माफी वापी मिल नहीं रहे थे, तभी तो तू नहीं बुलाया था चालू पांडे जी को? वो बुलाया था
देखा मैंने, लेकिन तुम्हारे तो बिन बुलाए आ जाते हैं ना। काय पण बोलते, काय पण। क्या बात है, गोकुल धाम की जेंट्स मंडली एक साथ। नमस्ते चालू जी, पांडे जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और जेठालाल, आपकी कसम चालू जी, पांडे जी मैंने कुछ नहीं किया है। जेठालाल, पुलिस की कसम पुलिस के सामने खाते हो, अंदर कर दूंगा। नहीं सॉरी सॉरी, किसकी खाऊं बाबा, ये सखाराम की कसम। ओ जेठालाल, तुम मेरे सखरम की कसम क्यों खा रहे हो? ठीक है ना भाई, अभी बुढ़ा हो गया, क्या करेगा? बुढ़ा नहीं है वो, मैंने बोला ना, वो अभी भी जवान है, 25 साल और चल सकता है वो। अरे क्या 25 साल, क्या है? शांत हो जाओ। कमाल है तुम लोगों का, इतनी रात को भी तुम्हारे पास इतनी एनर्जी है। मैं यहाँ किसी को अरेस्ट करने नहीं आया हूँ, तो फिर बताता हूँ। इधर गए हो? पोपटलाल, इधर गए हो? पोपटलाल, पोपटलाल। पोपटलाल, तेरी क्या हुआ इसे? क्या हुआ? हाँ? पोपटलाल क्या हुआ? किसने मारा तुम्हें? पुलिस ने? चालू पांडे जी, अपना पोपो तो शरीफ इंसान है, उन्होंने क्यों मारे हो तुसी? अरे सुडी, नहीं नहीं पोपटलाल, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम बड़े से बड़ा वकील करेंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन तुम्हें छुड़ा के रहेंगे, न्याय दिलाएंगे हम लोग। अरे मेरी बात सुनिए पोपटलाल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सबके होते हुए तुम जेल के सलाखों के पीछे नहीं रह सकते। शांत हो जाओ, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हो। मुंबई पुलिस पर कुछ भी आरोप लगा रहे हो। कोई हाई कोर्ट के लॉयर को बुला रहा है। पहले असली बात तो जान लो। क्या असली बात? अरे हाँ बोलो, तुम ही बोलो। अरे पुलिस ने मुझे पकड़ा नहीं है भाई, घर तक सही सलामत छोड़ने आई है। क्यों? तुमको किससे खतरा है? खतरा है नहीं था, दरअसल मैं वो ये जो आंदोलन चल रहा है ना, उसका कवरेज करने के लिए गया था। तो वहाँ मैंने कुछ लोगों से पूछा कि भाई आप लोग आंदोलन में क्यों आए हैं, आंदोलन की वजह क्या है, वगैरह वगैरह। तो मुझे जवाब देने के बदले वो सब मुझ पर ही टूट पड़े। उससे अफरा तफरी मच गई। वो तो अच्छा हुआ सही वक्त पर पांडे जी आ गए और मुझे बचा लिया, और वो खुद मुझे यहाँ तक छोड़ने आए। थैंक यू। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर। चालू जी, पांडे जी जाते जाते हो जाए। जेठालाल, मैं ड्यूटी पर न कुछ खाता हूँ न पीता हूँ, सोडा भी नहीं? नथिंग एट ऑल। जयपुर वाले बंसल जी ने ये ठाना है, मुझे अपने बेटे को यार बनाना है। ऋषभ ऋषभ, हाँ बेटा चल। पता नहीं लोग आजकल बिना सोचे समझे आंदोलन पर क्यों उतर आते हैं। तकलीफ हमें होती है, जनता को होती है, और जब आंदोलन हिंसक हो जाते हैं तब पत्थर और पुलिस की लाठी नाम और पता पूछकर नहीं पड़ते। इसलिए मेरी मानिए तो कल सब लोग अपने परिवार के साथ अपने घर पर रहिए, कहीं बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये आंदोलन शांतिनगर में है। शांतिनगर? हाँ, शांतिनगर तो यहाँ पास में ही है। हाँ, और हम लोगों को अपने काम पर जाना होता है तो शांतिनगर होके ही जाना पड़ता है। हाँ। देखिए मेरी पर्सनल राय है, कल आप लोग अपने कामों से छुट्टी ले लीजिए। लेकिन पांडे जी, मेरे को तो कल ऑफिस जाना पड़ेगा, मेरे ऑफिस में बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हाँ, मुझे भी दुकान जाना पड़ेगा, कल पुणे से एक बहुत बड़ी पार्टी आ रही है मीटिंग के लिए। और मैं तो सोच ही नहीं सकता कि मैं ऑफिस न जाऊं, कल मेरा बॉस के साथ बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है।
बने हुए अपने गैराज जाना बहुत जरूरी है जी। ओके, तो आप सबका जाना जरूरी है। हाँ जरूरी है। ओके, ठीक है। तो मेरी पर्सनल राय है कि आप लोग जहां भी जाना चाहते हैं वहां 10 बजे के पहले पहुंच जाइए। और आते वक्त 6 बजे के बाद वहां से निकलिए, क्योंकि आंदोलन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है। ओके? और आप लोगों को कोई भी तकलीफ हो, हाँ तो आपको फोन कर देंगे। मुझे कोई फोन नहीं करेगा, कोई फोन नहीं करेगा। जब फोन करना है तो 100 पर करो, समझे? मैं बंदोबस्त में बिजी रहूंगा ना। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर। चालू जी, पांडे जी, जाते जाते हो जाए। जेठालाल, मैं ड्यूटी पर न कुछ खाता हूँ न पीता हूँ, सोडा भी नहीं। नथिंग एट ऑल। ओके 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 ओके, गुड नाइट। गुड नाइट गुड जेठालाल क्या तुम भी, मजाक अपनी जगह और सखरम अपनी जगह है। तुम बेकार में सखरम की कसम मत खाया करो, उसे कुछ हो गया तो। अरे क्या बच्चे जैसी बात कर रहे हैं बेड़े, कसम करने से थोड़ी कुछ होता है। ये खंजर मेरी अम्मी को बचाएगा। एक खंजर आया बाप बेटे के दरमियान। मेरे होते हुए तुम इसे नहीं ले जा सकते अलादीन। मैं अपनी अम्मी को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता। आपसे भी या एक खंजर बनेगा बाप बेटे के बीच सबसे बड़ी दीवार। अगला कार्यक्रम सोनी सब पर। आज आंदोलन है। बबीता जी, घर से बाहर निकलना बहुत रिस्की है। चल, बापूजी आप किचन में हैं? मतलब साहब, बापूजी आपके घर पे आए हैं क्या? नहीं। अरे अब्दुल, तूने बापूजी को देखा? नहीं। अरे तो कहाँ चले गए बापूजी? तारक मेहता का उल्टा चश्मा सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सोनी सब पर। Co-powered by Kia Sonet. Get ready for a new level of wild. मॉडल रिपोर्ट करना है साहब, मॉडल रिपोर्ट करना है साहब। ये कहानी का अंत नहीं है, शुरुआत है। Amazon Prime Day Co presents मलंग 9 अगस्त रविवार रात 8 बजे सिर्फ मैक्स पर। क्या हुआ? स्माइल करो। भी हंसी मजाक नहीं करते। जेठालाल तुम एक काम करो, तुम ना शीर्षासन करो। शासन करने की सलाह तूने ही दी थी ना? हाँ मैंने बोला। मेरी जो फ्रेंड है ना, वो 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आई है। वो आज रात को ही वापस जा रही है ऑस्ट्रेलिया। तो ये काम करो ना, तुम बबीता जी को पहले उनके फ्रेंड के घर छोड़ दो, उसके बाद तुम अपने ऑफिस चले जाना। और अगर आंदोलन स्टार्ट हो गया तो मैं अपने ऑफिस में टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। अय्यर मैं एक काम करती हूँ, देखो मेरी फ्रेंड का घर जेठा जी की दुकान के पास है, तुम्हें उनके साथ चली जाती हूँ। इज दैट ओके? मैं मर जाऊं। ओके 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 ओके। फूल खिल गया। आका, खंजर का तीसरा हिस्सा ये तो खाली है। अलादीन, मैंने खंजर के उस तीसरे हिस्से को ऐसी जगह पर छिपा दिया है जहां पहुंचने का ख्वाब तक कोई इंसान नहीं देख सकता। पर शैतान के खंजर का तीसरा हिस्सा लाने के लिए उस दुनिया से भी लड़ना पड़ गया तो मैं लड़ूंगा। कल सुबह तक खंजर का तीसरा हिस्सा पाना ही होगा। अब ध्यान से सुनो। अंगूठी साहब उठो, उठो, फराज उठो, चलने का वक्त हो गया। उठो उठो उठो, वक्त हो गया, हमें चलना होगा। चलो उठो।
तुला इन चट्टानों में से ही कोई एक है जिसकी परछाई में वो खास फूल खिलेगा। मैं अपनी अम्मी को ठीक करके ही रहूंगा। ये मेरा वादा है। खंजर का तीसरा हिस्सा मिल गया अम्मी, अब आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। आका, खंजर का तीसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा का अलादीन, अब्बू, मैंने तुमसे कहा था कि शैतान के खंजर को हासिल करने का ख्याल अपने जहन से निकाल दो। अगर तुम जिद पर अड़े रहे, मैं जानता था कि इस दुनिया में अगर कोई यहाँ तक पहुंच सकता है तो वो सिर्फ मेरा बेटा हो सकता है। और मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम अपनी अम्मी से किस कदर मोहब्बत करते हो। लेकिन मुझे तुम्हारे साथ साथ इस दुनिया के बाकी इंसानों की जिंदगी की हिफाजत के बारे में भी सोचना है। इसीलिए तुम्हारा सोडा उपास ज्योतिबार जाऊन आले न गेले जाय दादा वरण आणतो जा वरण आण जा वरून आता चालू यो यहाँ पहुंचने से पहले ही मैंने खंजर के उस तीसरे हिस्से को ऐसी जगह पर छिपा दिया है जहाँ पहुंचने का ख्वाब तक कोई इंसान नहीं देख सकता। पर मेरी अम्मी ने ख्वाब देखना भी सिखाया है और उसे पूरा करना भी। और मेरे अब्बू ने अपनों की फिक्र और मुल्क की हिफाजत करना सिखाया। आप अपने ही शागिर्द पर शक कर रहे हैं। अब्बू, आपको लगता है कि मैं सिर्फ अम्मी के बारे में सोच रहा हूँ, मुल्क के बारे में नहीं। अलादीन अपनी अम्मी और मुल्क दोनों से बेइंतहा मोहब्बत करता है, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। मैं अपनी अम्मी को भी बचाऊंगा और मलिका खत्म करके बगदाद और दुनिया के किसी भी मासूम के ऊपर आंच भी नहीं आने दूंगा। पर शैतान के खंजर का तीसरा हिस्सा लाने के लिए अगर मुझे इस दुनिया से क्या उस दुनिया से भी लड़ना पड़ गया तो मैं लड़ूंगा। नहीं लड़ पाओगे अलादीन। क्योंकि फरिश्ते कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन इंसान फरिश्तों की दुनिया में नहीं रह सकते। जिस किसी ने भी ऐसी कोशिश की वो नाकामयाब तो होगा ही, साथ ही साथ अपनी जान से भी जाएगा। तुम ये सोचकर तसल्ली कर लेना बेटा कि अपनी अम्मी के लिए जितना कर सकते थे उतना तुमने किया। इससे आगे बढ़ना नासमझी होगी। लौट जाओ अलादीन। अब्बू, माझे 5 रुपये 5 आणि 3 8 रुपये तू स्वतः जर असेल तर घेशील. बापा मला सापडलेली तर रे बापा
तो मेरे का तीसरा हिस्सा फरिश्ता स्थान में फरिश्तों के बीच में है। और अगर कोई इंसान उस तक पहुंचना चाहता है तो उसे अपनी कुर्बानी देनी होगी। अरे 5 रुपयाचा झोपडा होता तिथे